नमस्ते। स्वागत है आपका रोशन वास्तु टिप्स में। आज मैं कुछ आपके लिए कुछ अलग लाई हूँ कि हम लोगों को बहुत उम्मीद रहती है अपने बच्चों से कि बड़े होंगे, हमारी सेवा करेंगे, उनके ऊपर भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं। पर ये गलत है, हमको उनके इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमको अपने ऊपर थोड़ा बलवान बनना चाहिए कि जैसे हमको अपना सेहत का ध्यान खुद ही देना है, मेन तो वेट हमेशा नॉर्मल रखना है और हमेशा खाने-पीने में ध्यान देना है। ऐज के साथ फ्राई आइटम, मैदा और बेसन तो हमारे लिए ज़हर है। तो हमको ये बातों का वो कैसे पेट पे हमारे चिपक जाता है और जैसे हम सिंधी पापड़ खाते हैं तो वो 7 दिन तक डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये छोटी-छोटी बातों का उम्र के साथ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा मीठा नहीं, ज़्यादा फ्राई नहीं, 1-2 आइटम ले लिया तो कोई बात नहीं। पर हमको अपनी वेट का और ये हेल्थ का खुद ही ध्यान देना चाहिए। क्यों तो प्लैनेट के हिसाब से भी ये होता है कि हम लोग 19th सेंचुरी के बच्चे हैं, तो हम लोग अपने बड़ों का बहुत सोचते सोचते हैं। कभी वो एडमिट हुए, कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम भागते हैं। लेकिन अभी जो सेंचुरी आ रही है, 20th सेंचुरी आ रही है, जो 19 थी 1 प्लस 9 तो 10 है। सूर्य की प्लैनेट को बिलॉन्ग करती है। तो सूर्य कैसे पूरी दुनिया को जैसे वो रोशनी देता है, तो वैसे ही हम लोग भी सबके बारे में सोचते हैं। भाई-बहन के बारे में सोचेंगे, बड़ों के बारे में सोचेंगे, माता-पिता के, सास-ससुर के। तो हमारा वो प्लैनेट ही वैसा था। लेकिन अभी जो प्लैनेट आया है 20th सेंचुरी का, वो है मून का प्लैनेट। 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो वो बच्चों के मूड स्विंग्स बहुत होंगे। कभी देखो तो वो बहुत 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 अच्छे मूड में रहेंगे, कभी देखो तो अचानक उनका मूड बहुत खराब होगा। तो 20th सेंचुरी मतलब माइंड, उनका जो मन है, तो मन का कारक है। तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेंगे और जैसा-जैसा प्लैनेट रहेगा उनका बर्थ डेट के हिसाब से वो वैसे ही लेंगे। तो मैं उनके डेट के हिसाब से बताती हूँ कि वो माता-पिता की सेवा कैसे करेंगे और वो कैसे उनका ख़्याल रखेंगे। तो जो 1 नंबर के बच्चे जो पैदा जिनका मूलांक 1, 10, 19, 28 है, वो लोग बहुत लीडरशिप वाले रहते हैं, तो वो अपने माँ-बाप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उनको ट्रीट करेंगे कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होते वो लोग। हमारा काम है, हमको माँ-बाप को सँभालना है, तो हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, जो-जो चीज़ उनको चाहिए लेके आएँगे। बाकी मेंटली उनके साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे। और जो 2 नंबर के हैं, जो 2, 11, 20, 29 तारीख को पैदा होते हैं, जिनका मूलांक 2 पे होता है, वो बहुत इमोशनली टच होते हैं माँ-बाप के साथ। उनके इमोशंस के साथ वो बैठ के बातें करेंगे कि कुछ क्या है उनके मन में, पुरानी बातें याद करेंगे थोड़ी। उनको अच्छा लगता है एजेड लोगों को कोई उनसे पुरानी बातें करे, तो वो वैसे उनकी सेवा करेंगे। धीरे-धीरे उनको पूछेंगे, आपको किस चीज़ पे दिल हो रही है, कुछ खाना है, किस चीज़ पे दिल है, तो ये ज़रूर करेंगे। 3 नंबर वाला जो 3, 21 और 12 नंबर पे बिलॉन्ग करते हैं और 30 नंबर पे जो 3 नंबर को बिलॉन्ग करते हैं, वो तो बिल्कुल सेवा के भाव में पड़ जाएँगे। उनके दिमाग में पूरा दिन यही रहेगा कि हमारे माँ-बाप ही हमारे भगवान हैं। तो वो इतनी सेवा करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अपने बीवी-बच्चों के ऊपर भी अपने माँ-बाप को रख देंगे। पर कैसे दोनों को बैलेंस करना चाहिए। बीवी अपने जगह पे है, बच्चे और माँ-बाप अपने जगह पे, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो 4 नंबर वाला, वो तो राहु 4, 13, 22 और 31 तारीख के जो पैदा होते हैं, जो 4 नंबर राहु को बिलॉन्ग करते हैं, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट सँभालेंगे। वो बोलेंगे कि मैं जैसा बोलता हूँ तुम लोग वैसे अपनी केयर करो और मुझे खुद की भी केयर करनी है। तो वो थोड़ा उनको ऑर्डर देगा कि नहीं, आप शाम को वॉक पे जाओ, आप ये टैबलेट ये टाइम पे खाओ, टाइम टेबल से चलो। क्यों तो उनको डिसिप्लिन पहले चाहिए। तो वो डिसिप्लिन से ही अपने माँ-बाप की भी सेवा करेगा, तो और अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन ही रहते हैं वो लोग। और 5 नंबर वो कैसे सेवा करते हैं कि ठीक है मम्मा, आपको पापा आपको ये चाहिए, मैं सब लेके दे, लेकिन वो खुद टाइम नहीं देंगे। 5 नंबर वाला कभी टाइम नहीं देता है अपने माँ-बाप को। 5, 14 और 23 तारीख जो ये रहते हैं, 5 तारीख को मूलांक को बिलॉन्ग करते हैं, ये सब चीज़ें ला के देंगे, लेकिन इमोशनली अटैच नहीं होते ये लोग। हाँ, आपको ये चीज़ चाहिए,
हाँ, मैं लेके आता हूँ। बाकी ऐसे मम्मा को ये चीज़ अच्छी लगती थी, मैं कुछ सरप्राइज़ दूँ, कुछ मैं उनके लिए अचानक लेके आऊँ, वो कभी नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए मैं लेके आता हूँ, आपके लिए मेड रखी है, ऐसे वो सेवा करेंगे। पर करेंगे वो भी सेवा और फिर अपने काम पे जैसे डेली वर्क है वो चले जाएँगे। 6 नंबर वाला जो 6, 15 और 24 तारीख को पैदा होते हैं, जो 6 तारीख को बिलॉन्ग करते हैं, वो फैमिली नंबर बोलते हैं। लेकिन वो अपनी लग्ज़री को पहले देखता है, तो वो अपनी मम्मा-पापा की भी लग्ज़री देखेगा। उनकी तबीयत से ज़्यादा देखेगा, उनके रूम में एसी है, उनको गर्मी तो नहीं हो रही है, उनके रूम में हीटर लगा देता हूँ, ज़्यादा ठंडी तो नहीं पड़ रही है, तो उनकी लग्ज़रीज़ का ध्यान देगा, फिर अपने लग्ज़री पे चला जाएगा, अपनी पार्टी पे। 7 नंबर होता है, जो पूरी अपनी ज़िंदगी अपनी समझो माँ-बाप पे अगर बीमार है, तो वो मतलब बहुत सेवा करेगा। जो आप बोलते हो कि भई वो भगवान ही मानेगा उनको, कि मेरे भगवान मेरे माँ-बाप। तो वो बहुत अक्ल फ़ील्ड में रहते हैं, तो वो भगवान की भी वैसे सेवा करते हैं। 7, 16 और 25 तारीख को जो बॉर्न होते हैं, 7 तारीख को बिलॉन्ग करते हैं, तो वो केतु रहते हैं, तो उनका हेड तो होता नहीं है, तो वो दिल से अपने माँ-बाप की सेवा करते हैं। 8 नंबर जो 8, 16 और 26 को बिलॉन्ग होते हैं, वो 8 तारीख को मूलांक होता है उनका। वो ना बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं, शनि का रहता है, लेकिन शनि हमेशा कर्मा के जैसे चलता है, तो वो अपने माँ-बाप की बहुत सेवा करेंगे। एंड तक भी अगर उनके माँ-बाप बोलेंगे न नहीं बेटा आप जाओ मेरे को मैं खुद ही कर लूँगा, नहीं, वो नहीं जाएँगे क्यों तो वो कर्मा का दाता है। शनि देवता स्टार्टिंग को 8 को बिलॉन्ग करता है, तो वो अपने माँ-बाप की बहुत सेवा करते हैं, एंड तक उनका साथ देते हैं। 9 तारीख वो तो है ही ह्यूमनिज़्म, वो तो पूरा ह्यूमिलिटी का ही है, तो हनुमान सेवा के लिए ही दुनिया में आया है। वो करेगा लेकिन वो बोलेगा कि मम्मा मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबके साथ बैलेंस करके चलेगा। हाँ, लेकिन उनके माँ-बाप के ऊपर कुछ दुःख आया, सबसे पहले वो 9 नंबर वाला जो 9, 18, 27 तारीख को पैदा हुए हैं, वो पहले आके बैठ जाएगा कि नहीं अभी मम्मी को पापा को मेरी ज़रूरत है, तो पहले मैं खड़ा रहूँगा सबसे पहले। तो ये थोड़े प्लैनेट्स हैं जो अपने माँ-बाप की सेवा कैसे करेंगे, पर हो सके ना किसी में से उम्मीद मत रखो, हम पे अपना इंश्योरेंस, अपना ये जो रहते हैं जिससे हमको डेली इनकम आती है, इंटरेस्ट पे जो बैंक में रखते हैं, बैंक में रखना सेफ होता है क्यों तो काफ़ी लोग तो पैसों के ऊपर इंटरेस्ट भी तो छोड़ो पैसे भी नहीं देते, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं। और मुझे एक बात बोलनी थी कि जिनके घर में भरे रहते हैं, तो उनका अगर कोई हस्बैंड अभी देखो दोनों तो साथ में नहीं जाएँगे, या दादी जाएगी या दादा जाएगा, दोनों में से एक चला जाता है। समझो किसका दादा चला गया मतलब बच्चे का, तो काफ़ी बहू-बेटों को लगता है कि अभी तो पापा अभी अकेले क्या करेंगे? 3 टाइम खाना दे रहे हैं, शाम को वॉक पे जाते हैं, फ्रूट-व्रूट सब मैं लेके आता हूँ, दवाइयाँ मैं लेके आती हूँ, तो इनको क्या चाहिए? नहीं, पर उनको भी थोड़े आप है ना हमेशा थोड़ा पॉकेट मनी दिया करो कि तो उनके भी थोड़े अंदर मन में विचार है। ऐसा तो नहीं है कि आपके हस्बैंड चले गए तो आपके सब अरमान चले गए। थोड़ा उनको दिल होती है कि कभी कभी किसकी वाइफ़ चली गई तो उनको बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको भी पॉकेट मनी अगर आपके सास या ससुर हैं तो उनकी भी पॉकेट मनी ज़रूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, तो अब उनको अपने जो अकेले पेरेंट्स हैं, जिनके सास-ससुर है या माँ-बाप है, अकेले हैं, उनका एक स्पॉन्स चला गया है, यानी किसका हस्बैंड चला गया, किसकी वाइफ़ चले गए। हमको लगता है 3 टाइम खाना खा रहे हैं, टीवी पे हम लोग बैठे हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, उनको क्या चाहिए? शाम को जाते हैं वॉक पे, सहेलियों से मिलते, दोस्तों से मिलते, नहीं, उनको भी थोड़ा पॉकेट मनी आप फिक्स कर दो। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक पेरेंट्स थे, वो बॉम्बे में रहते थे। तो बॉम्बे में उनके माँ-बाप रहते थे गाँव में। तो एक बार क्या हुआ उनके पिताजी गुज़र गए। तो उसकी मम्मी शहर में आ गई उनके साथ रहने के लिए। तो एक बार वो लोग कोई मॉल में गए तो अपनी मम्मी को भी लेके गए, उनको एक बेटी थी। तो वो लोग जाते हैं मॉल में तो माँ-बाप ने बोला कि हम लोग पार्किंग करके आते हैं मम्मा, आप इधर रुक जाओ मॉल के एंट्री पे
और अपनी बेटी को भी वहाँ रोक के छोड़ के चले गए। तो वो गए पार्किंग करने अपनी गाड़ी की, तो मॉल में पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो वो चले गए और उनकी बेटी ने अपनी दादी को बोला, दादी दादी मुझे दादी माँ, बड़ी मम्मा मुझे ये आइसक्रीम लेके दो ना। तो अभी पैसे तो थे नहीं उसके पास, तो अभी दादी के पास पैसे कहाँ से आए? हम तो पॉकेट मनी देते नहीं है। 3 टाइम खाना खा रही है, फ्रूट खा रही है, सब खा रही है, दवाइयाँ हम ला रहे। तो वो चुप हो गई। उन्होंने बोला, नहीं बेटा, आइसक्रीम बच्चों के लिए ख़राब होती है। पर बोला, दादी माँ, बड़ी मम्मा, ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, आपको मालूम है ना, आज संडे है, आज तो मुझे खाने दो। तो उन्होंने बोला, नहीं बेटा नहीं, आज नहीं। तो वो दिन तो निकल गया, रात हुई। रात को जब भी उसकी मम्मा उनको तेल लगा रही थी बेटी को, तो उन्होंने बोला, पता है मम्मा, बड़ी मम्मा ना बहुत खड़ूस है, बहुत बेकार है। बोला, क्या हुआ बेटा? बोला, जब भी आप पार्किंग में गाड़ी लगाने गए थे ना, तो मैंने उनसे आइसक्रीम मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे आइसक्रीम नहीं लेके दी। तभी वो बहू को क्लिक हुआ कि हम उनको पैसे नहीं देते, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तभी उन्होंने आइसक्रीम नहीं लेके दी। तभी उसको क्लिक हुआ कि नहीं, हमें उनको भी थोड़े पैसे देने होते हैं। देखो अभी हस्बैंड चले गए, तो किसको बेटा है, किसको नहीं है। बेटियां हैं, वो अपनी अपनी लाइफ में सेट है, बेटे अपने लाइफ में सेट है। लेकिन सब बेटी बेटियों का फ़र्ज़ है कि अपने घर में जो भी हमारे एजेड है, एल्डर्स है, उनको हम पॉकेट मनी दें, क्यों, तो उनके भी 2 अरमान है। ऐसा तो नहीं पति चला गया, पत्नी चली गई, तो हम मर तो नहीं सकते उनके साथ, जीना तो पड़ेगा जितनी उम्र लिखी हुई है। मैंने काफ़ी एजेड लेडीज़ और जेंट्स देखे, खास करके लेडीज़, कि हस्बैंड चला गया, उसके बाद भी 15-15 साल वो लोग रहते हैं ज़िंदा, तो उनको तो रहना पड़ेगा। तो जब तक सांसें चल रही है, तो कोई किसी को दिल होती है कि मैं भगवान के कोई बर्थडे पे, कृष्णा का जन्मदिन आता है, जैसे कभी बसंत पंचमी आती है, तो सरस्वती के मंदिर में या किधर अपने पोती के लिए, अपने बच्चों के लिए ही उनकी दुआएं मांगते हुए मैं कुछ भंडारे में डाल दूं, कुछ लेके मैं डाल दूं, किसमें, भगवान के लिए नहीं तो खुद के लिए भी कभी उनको दिल होती है कि कभी वो वॉक पे जाते तो कुछ टाइम पास या चना या कुछ ले सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मत समझो कि उनके पति पत्नी चले गए हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा अपने बड़ों को पॉकेट मनी दो। जब हम छोटे थे वो हमको देते थे, और अभी हमारा फ़र्ज़ को हमेशा एक पॉकेट मनी देना चाहिए कि कभी इमरजेंसी में उनके पास भी पैसे होने चाहिए। कुछ लेने को दिल हो, काफ़ी बातें वो हमसे शेयर नहीं कर सकते, काफ़ी बातें वो हमको बता नहीं सकते जो उनके मन में रह गई। तो आप प्लीज़ ये बात पे ध्यान दो, और मैं थोड़े उनके लिए थोड़े वास्तु टिप्स बताती हूँ। आप बिल्कुल ये करो उनके लिए। सबसे बड़ा उनके लिए उनके हाथ का नमक लगा के आप भंडारे में लगा दे दो। माचिस जो मेन रहता है उनकी मुक्ति के लिए, जैसे जैसे वो माचिस की तीलियों से जोत जलती है, वैसे वैसे उनको पीड़ा शरीर में नहीं आएगी। तो उससे हमेशा महीने में एक बार आप नमक का एक पैकेट, माचिस का एक 10 रुपए का ही पैकेट, कोई भी भंडारे में, कोई भी जहाँ पे जोत जलती हो, वो वहाँ पे आप डोनेट करवा दो उनका हाथ लगवा के। अगर वो जा सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं जा सकते तो आप हाथ लगवा के उनसे दे दो। और उनके अगर उनको कोई तकलीफ़ ना आए तो उनको एक गायत्री मंत्र की मशीन आती है, वो आप 0 वॉल्यूम पर, अगर आपको घर में आवाज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, या 1 वॉल्यूम पे उनके बाजू में हमेशा चालू रखो, तो उससे भी उनको तकलीफ़ नहीं आएगी। कोई तकलीफ़ आएगी तो सुई में से काँटा हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर आप 5 अनाज, कोई भी 5 अनाज या घी और शक्कर और चावल, 3 चीज़ें पीस के अगर आप चींटियों को उनके हाथ का दे के आप डेली 1 मुट्ठी सिर्फ जारों में डाल दो, जहाँ पे चींटियाँ रहती है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो जो रहते बेजुबान जानवर की बहुत दुआएं लगती है हमको, तो वो भी आप भी करो, अपने बड़ों से भी करवाओ, तो उनको भी तकलीफ नहीं आएगी। और ये बहुत बड़ा वास्तु टिप है, ये ज़रूर आपको तीनों करना चाहिए, उससे हमारे बड़ों की भी तबीयत ठीक रहेगी, और हो सके आप भी करो, अपने बच्चों से भी कराओ। तो उनके भी पुराने कपड़े जो है वो उनको हमेशा पहले ही, जाने के बाद देखो हमारी शरीर रहता है, आत्मा नहीं रहती है, जितना हो सके उनसे पहले ही दान कराओ, तुला दान कराओ। तुला दान यानी उनके वेट का जितना चारा आता है वो गाय को खिलाओ, भले साल में एक बार खिला दो, तो वो भी उनको
ऊपर उनको मुक्ति मिलेगी। तो मेरा बहुत ये रिक्वेस्ट है सब के लिए कि आप ये 3-4 चीज़ें अपने बड़ों के लिए करो। आखिर उन्होंने हमको जन्म दिया है या हमारे पति को जन्म दिया है, तो आप ये एक समझो एक पुण्य आत्मा के लिए आप कुछ काम कर रहे हो। देखना आपको भी उतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके बच्चे आपका देखेंगे। आप ये सोच के मत करो कि हम कर रहे हैं तो हमको मिलेगा, ये सोच के मत करो। आप ऐसे ही करो कि हम कोई ऐसे अपना काम कर रहे हैं अपना फ़र्ज़ समझ के। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन वास्तु टिप, धन सद्गुरु।